श्रृंगार, खुले बाल, वो सोमनाथ को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके इत्र की खुशबू में खोया हुआ सोमनाथ पहले तो कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर उसने अपने आप को संभालते हुए उससे पूछा, आप कौन हैं और इस सुनसान इलाके में इतनी रात गए क्या कर रही हैं? मेरा नाम मोहिनी है। मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ। इस इलाके में मेरी जमीन है। बाबूजी अपनी सेहत के चलते इतनी रात को यहाँ नहीं आ पाते, इसीलिए मैं आ जाती हूँ। इतना बोलते हुए वो औरत सोमनाथ के और करीब आ गई। सोमनाथ जरा पीछे होकर बोला, मगर आपको अकेले यहाँ डर नहीं लगता? डर? किस बात का? ये मेरा गांव है। मैं तो यहाँ इसी वक्त रोज आती हूँ। आप रोज आती हैं? हाँ जी, मैं रोज इसी वक्त आती हूँ। आप चाहो तो रोज इसी वक्त मुझसे मिलने यहाँ आ सकते हो। उसकी बला की खूबसूरती में सोमनाथ खोता जा रहा था, मगर उसने खुद को संभालते हुए कहा, देखिए, अभी तो मुझे अपने घर जाना है, मगर मैं वादा करता हूँ कल इसी वक्त आपसे मिलने जरूर आऊंगा। इतना बोलकर सोमनाथ वहां से चला गया। वो औरत उसे अब भी घूर रही थी, जिसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल चमक रही थी। सोमनाथ अपने घर पहुंचा। उसकी बीवी रूपा उसे देखकर बहुत खुश हुई, मगर जैसे ही उसने सोमनाथ के शरीर को हाथ लगाया, वो चौंकते हुए बोली, ये क्या जी, आपको तो तेज बुखार है। अरे कुछ नहीं, बस सफर की थकान की वजह से थोड़ी हरारत होगी। घबराओ नहीं, कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। सोमनाथ और उसकी बीवी को कोई अंदाजा नहीं था कि जिसे वो मामूली बुखार समझ रहे थे, वो असल में गहरे सम्मोहन का असर था। अगली सुबह सोमनाथ उठकर सभी से मिला जुला, अपना पूरा गांव घूमा, मगर जब भी वो अकेले में बैठता तो वो मोहिनी के बारे में सोचता रहता। उसका चेहरा सोमनाथ भूल नहीं पा रहा था। उसे रात का इंतजार था। सोमनाथ ने किसी तरह दिन गुजारा। रात के वक्त सोमनाथ एक बरगद के पेड़ के नीचे मोहिनी से मिला। वो उससे बहुत जल्दी घुल मिल गई थी। दोनों बरगद के पेड़ के नीचे काफी देर तक बैठकर बातें करते रहे। फिर मोहिनी ने सोमनाथ को अपने गले से लगा लिया। सोमनाथ उसके आगोश में आते ही बिल्कुल खो सा गया। मोहिनी उसे एक नशे जैसी महसूस हो रही थी।